अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि अल्लाह के फजलो करम से आप सभी का हालचाल ठीक ही होगा। चलिए अभी बात करते हैं, लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में हमने कौन से बेसिक कंसेप्ट रिगार्डिंग विद द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और आइडेंटिटीज पढ़े थे। वहां पे हमने आपको बताया था लिटरल्स, हमने आपको बताया था लिटरल्स ऐसे कोई भी लेटर्स होते हैं जो कि आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किन को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर्स को। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि कभी भी आपको लिटरल्स को कंफ्यूज नहीं करना है वेरिएबल्स के साथ, बिकॉज ए लिटरल कैन ईदर रिप्रेजेंट ए कांस्टेंट इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और ए वेरिएबल। ठीक है, लेकिन वेरिएबल का वैल्यू चेंज होता है, इसका मतलब लिटरल का वैल्यू कभी कभार चेंज भी होगा और कभी कभार क्या होगा, वो फिक्स्ड भी रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमने आपको बताया था लाइक और अनलाइक टर्म्स का कंसेप्ट इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और वहां पे हमने आपको बताया था जो हमारे पास में वेरियस पार्ट्स होते हैं ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, वो आपस में लिंक हुए होते हैं विद द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ऐसे पार्ट्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बोला जाता है टर्म्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब दो या दो से ज्यादा अगर आपके पास में टर्म्स होगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, उनको तब जाके बोला जाएगा लाइक, जब उनमें एक जैसा वेरिएबल या वेरिएबल्स देखने को मिलेंगे और उन सभी वेरिएबल या वेरिएबल्स का पावर एक जैसा होना चाहिए, यानी कि टू आर मोर देन टू टर्म्स of an algebraic expression are said to be like if they contain the same variable or same variables and the power of all the variable or variables should be same। ठीक है बेटा, उसके बाद हमने एनकाउंटर किया था कोफिशिएंट ऑफ ए फैक्टर इन ए टर्म। मैंने आपको बताया था हर एक टर्म जो हमारे पास में होती है वो खुद कंपोज हुई होती है बहुत सारे फैक्टर्स की। इसमें एक तो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है, ठीक है, और दूसरा होता है अलजेब्रिक फैक्टर। मैंने आपको बताया था अगर आपको किसी टर्म में किसी पर्टिकुलर फैक्टर का कोफिशिएंट पूछा जाता है तो उस वक्त आप क्या करते हो, उस टर्म के बाकी सभी फैक्टर्स का प्रोडक्ट लेते हो, वही उस पर्टिकुलर फैक्टर का कोफिशिएंट कहलाएगा उस टर्म में। लेकिन अगर कभी कभार मेंशन नहीं होता है कि आपको खाली पूछा जाता है कि फलानी टर्म आपको दी गई है इसका फैक्टर निकालो, तो उसका फैक्टर का मतलब क्या है, उसका फैक्टर का मतलब है न्यूमेरिकल पार्ट, नॉट इट इज अलजेब्रिक पार्ट। जैसे अगर हम यहाँ पे ले लेंगे ये टर्म 2x3 2xab, ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा इसका कोफिशिएंट क्या है। आप बताओगे सर कोफिशिएंट ऑफ दिस वेरी टर्म, असल में इसका अलजेब्रिक यानी कि न्यूमेरिकल पार्ट होगा। इसके दो पार्ट्स है, एक तो अलजेब्रिक पार्ट 2 है और न्यूमेरिकल एक तो न्यूमेरिकल पार्ट सॉरी 2 है, और इसका जो अलजेब्रिक पार्ट है दैट इज xab। और इसका कोफिशिएंट देखेंगे जनरल में, वो इसका न्यूमेरिकल पार्ट यानी कि 2 होगा, तो इसका जो कोफिशिएंट होगा वो 2 होगा। इसी तरीके से अगर मेरे पास में ये टर्म है 4x² और आपको सिंपली इस टर्म का कोफिशिएंट पूछा जा रहा है, तो आप इसका न्यूमेरिकल पार्ट लिखोगे जो कि 4 है, और जो x² है ना बेटा दैट इज इट इज अलजेब्रिक पार्ट। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे आपको 4 लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अभी के लिए हम आज के वीडियो लेक्चर की बात करेंगे कि क्या हम इस वीडियो लेक्चर में सीखने वाले और पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ पे आपको बताएंगे पॉलिनोमियल्स और उसके टाइप्स। ठीक है बेटा, चलिए एनकाउंटर करते हैं डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, हमारे पास में एक कंसेप्ट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। ठीक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब जिसमें कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं विद द 4 फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ऐसी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें आपको वेरिएबल या सभी वेरिएबल जितने भी उसमें इन्वॉल्व होंगे और उनका पावर क्या होगा, होल नंबर होगा, तो ऐसे सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को क्या बोला जाता है, पॉलिनोमियल्स होता है। यानी कि अ पॉलिनोमियल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ द वेरिएबल और वेरिएबल इज ए होल नंबर। यानी कि होल नंबर्स को एक और नाम से बुलाया जाता है, दे आर आल्सो कॉल्ड एज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ऐसी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें पावर ऑफ वेरिएबल या वेरिएबल्स क्या होगा, होल नंबर होगा, तो उनको बोला जाएगा पॉलिनोमियल्स। आप लिखिए यहाँ पे बेटा डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, a polynomial is a special type of an algebraic expression, is a special type of algebraic expression in which the power of variable
वेरिएबल और वेरिएबल्स इज ए होल नंबर। होल नंबर आपको बताया ना बेटा, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो फोर्थ। यानी कि अगर मैं होल नंबर्स को लिखूंगा, होल नंबर्स पास में हमारे पास में ये वाला सेट होता है 0 1 2 3 डैश डैश अप टू इन्फिनिटी। देखो बेटा 1 से लेके अगर हम राइट में चले जाएंगे तो ये तो नेचुरल नंबर्स है जिनको कि पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोला जाता है। क्या? पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोला जाता है। और जो जीरो है ना बेटा, ना ये नेगेटिव इंटीजर्स के साथ एसोसिएट किया जाता है, ना ही ये पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ रिलेट किया जाता है। इसको बोला जाता है न्यूट्रल इंटीजर। क्या बोला जाता है इसको? न्यूट्रल इंटीजर। और हम इस न्यूट्रल इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ बोल लेंगे तो हमारे पास में जो सेट आएगा उसको बोला जाता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है बेटा। तो आज के बाद में आप याद रखोगे बेटा, जो हमारे पास में होल नंबर्स होते हैं दे आर एक्चुअली द नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब ही है होल नंबर्स, ठीक। यानी कि हमने यहाँ पे आपको बताया कि पॉलिनोमियल एक स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें जितने भी वेरिएबल्स कंटेन होंगे, इन्वॉल्व होंगे, उनका पावर होल नंबर होना चाहिए। चलिए इसकी मिसाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और मेरे पास में 2x² प्लस 3y है प्लस 7, ठीक है बेटा। बोलो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? आप बताओगे सर सही तो है ना, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स आपस में जुड़े हुए हैं विद द फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये जरूरी नहीं कि सभी के चार फंडामेंटल ऑपरेशंस आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व हो गया। अगर खाली एक या कॉम्बिनेशन में कोई भी होगा तब जाके भी उसको बोला जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही। या आपके पास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बोलो यहाँ पे कितने वेरिएबल है सर? 2 वेरिएबल्स है, एक तो है x, दूसरा है y। अब दोनों वेरिएबल्स में हमने देखना पड़ेगा पावर ऑफ वेरिएबल क्या है। देखिए बेटा यहाँ पे पावर ऑफ वेरिएबल क्या है सर? 2 है यहाँ पे पावर ऑफ वेरिएबल। अब यहाँ पे बताइए यहाँ पे वेरिएबल कौन है सर? y है वेरिएबल, लेकिन इसका पावर क्या है? 0 होगा? नहीं बेटा, बिकॉज एनीथिंग रेज पावर 0 असल में 1 होता है। इसका मतलब अगर y का पावर 0 होता है तो 1 बनता है। इसका मतलब जब आपके पास में कोई वेरिएबल होगा अगर उसका पावर मेंशनड नहीं है तो इसका मतलब ये है, इट इज इम्प्लाइड दैट कि उसका पावर असल में 1 होगा। इसका मतलब यहाँ पे y का पावर क्या होगा? 1 होगा। उसके बाद में 7। आप बताओगे सर 7 के साथ वेरिएबल एसोसिएट नहीं है, लेकिन हम करा सकते हैं एसोसिएट। चाहे x को कराएंगे चाहे y को कराएंगे या दोनों को करा सकते हैं, ठीक है बेटा। देखिए इस 7 को मैं लिख सकता हूँ, इस 7 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे। देखिए 7 को क्या हम नहीं लिख सकते 7 इंटू 1, ठीक है। फिर हम नहीं लिख सकते इसको 7 इंटू x पावर 0। इसका मतलब इस 7 के साथ इसको कांस्टेंट टर्म बोला जाता है, लेकिन कांस्टेंट टर्म में हमेशा वेरिएबल का पावर क्या होता है सर? 0 होता है। बिकॉज एनीथिंग इज पावर 0 बिकॉज x इज अ नॉन जीरो रियल नंबर या रैशनल नंबर, तो इसका जो पावर होगा वो हमेशा 1 के बराबर आएगा। इसका मतलब क्योंकि x पावर 0 1 के बराबर है, आई कैन रिप्लेस दिस 1 बाय x पावर 0। इसका मतलब जो आपको 7 दिख रहा था ना विदाउट वेरिएबल, असल में हम उसके साथ वेरिएबल एसोसिएट कर सकते हैं और उसका जो पावर होगा वो 0 होगा। इसी तरीके से 7 को नहीं लिख सकते हम क्या? 7 इक्वल टू 7 इंटू 1, फिर इसको लिखेंगे 7 इंटू वाई पावर 0, बिकॉज अगेन वाई पावर 0 किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। एज अ रिजल्ट ये 7 कॉन्स्टेंट में वेरिएबल y भी प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन उसका पावर असल में 0 है जिसकी वजह से वो 1 बन रहा है। इसका मतलब इसी 7 को हम फिर से लिख सकते हैं 7 इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 1 इंटू 1। क्या नहीं लिख सकते फिर 7 इंटू एक्स पावर 0, बिकॉज जो पहला वाला 1 होगा ना, आई विल रिप्लेस 1 बाय एक्स पावर 0 एंड द सेकंड फैक्टर जो हमने 1 यहाँ पे लिखा इसको भी हम लिख सकते हैं y पावर 0। इट मीन्स दैट के कॉन्स्टेंट टर्म में आज के बाद आप याद रखोगे अगर वेरिएबल प्रेजेंट नहीं होगा इसका मतलब असल में उस वेरिएबल या वेरिएबल्स का पावर क्या होगा? 0 होगा। चाहे जितने भी वेरिएबल्स आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्रेजेंट हो गए, आप सभी को एक एक करके या सभी को कॉम्बिनेशन में कॉन्स्टेंट के साथ एसोसिएट कर सकते हो, लेकिन उनका पावर आपको क्या लेना पड़ेगा? 0 लेना पड़ेगा। इसका मतलब हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को परखा, हमने इसके वेरिएबल्स को परखा। 2 ही वेरिएबल्स थे x और y, और हमने उनके पावर्स को भी जांच किया। तो जांच करने के बाद हमें क्या मिला
कि यहाँ पे हमारे पास में दो वेरिएबल्स थे और उन दोनों वेरिएबल्स के जो पावर्स है ना होल नंबर्स है, बिकॉज 0 इज अ होल नंबर, 1 आल्सो कम्स इन द set of whole numbers and 2 also comes in the set of whole numbers. Therefore we can say that it is a special type of algebraic expression जिसमें सभी वेरिएबल या वेरिएबल्स का पावर क्या है सर, होल नंबर है. एज अ रिजल्ट दिस वेरी algebraic expression can be called as a polynomial. ठीक है, अगर इसके बजाय हम ये वाली algebraic expression ले लेंगे, लेट मी टेक एन एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल. और हम 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू वाई पावर माइनस 2 लिखेंगे. बोलो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स है, ये algebraic एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो तो डन है. अब उसके बाद अगर हम इसके वेरिएबल्स की जांच पड़ताल करेंगे, इसमें खाली दो वेरिएबल है x और y. अब यहाँ पे x का पावर क्या है सर, 2 है. यहाँ पे y का पावर क्या है, -2. 2 इज अ होल नंबर. क्या -2 होल नंबर है? नहीं है. इसका मतलब ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन वो स्पेशलिटी जो कि पॉलिनोमियल्स इसको कहलाने के लिए जरूरत पड़ेगी, वो स्पेशलिटी इसमें प्रेजेंट नहीं है. एज अ रिजल्ट दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बट नॉट अ पॉलिनोमियल. इन शॉर्ट, अगर आपको किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई ऐसी टर्म मिलेगी जिसमें कोई वेरिएबल ऐसा होगा जिसका पावर नेगेटिव इंटीजर होगा या फ्रैक्शनल नंबर होगा, आपको पता ना p डिवाइड बाई क्यू की फॉर्म में हुआ है, p यानी क्यू आर नेचुरल नंबर, जैसे मैंने आपको बताया था. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास में 3 इंटू एक्स पावर 3 है, प्लस है 2 इंटू वाई पावर 3 डिवाइड बाई 2 या 1 डिवाइड बाई 2, तो जरा बताए यहाँ पे पावर 3 है सर, वो तो होल नंबर है, लेकिन यहाँ पे पावर क्या है सर, यहाँ पे पावर 3 डिवाइड बाई 2. आप जरा बताइए होल नंबर है? नहीं है, बिकॉज नो फ्रैक्शनल नंबर इज एक्चुअली अ होल नंबर. ऑल ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ये तो होल नंबर है बेटा, लेकिन जो दूसरा वेरिएबल y का पावर है वो होल नंबर नहीं है, वो फ्रैक्शनल नंबर है. एज ए रिजल्ट वो स्पेशलिटी बोलो इसमें आ गई? बिल्कुल नहीं आई. एज ए रिजल्ट 3x प्लस 2y पावर 3 डिवाइड बाई 2 इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बट नॉट ए पॉलिनोमियल. ठीक है बेटा, और मैं खाली x को लिखूंगा. बोलो ये पॉलिनोमियल है? आप बताओगे सर है जो, बिकॉज यहाँ पे आपने भी बताया था जब वेरिएबल का पावर मेंशन नहीं होगा तो हमने फॉर ग्रांटेड लेना पड़ेगा इसका पावर 1 है. असल में x पावर 1 है, x को हम लिख सकते हैं x पावर 1. एज अ रिजल्ट यहाँ पे पावर 1 है जो कि होल नंबर्स की कैटेगरी में आता है. एज अ रिजल्ट ये भी स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें पावर ऑफ वेरिएबल 1 है. एज अ रिजल्ट ये पॉलिनोमियल है. बोलिए 2 क्या पॉलिनोमियल है? बोले चलिए देखते हैं. यहाँ पे वेरिएबल प्रेजेंट नहीं, मैंने अभी बताया था ना 7 जब कांस्टेंट आपके पास में होगा आप इसके साथ कोई भी वेरिएबल एसोसिएट कर सकते हो. असल में हम इसके साथ वेरिएबल x y z जो भी आपकी खुशी होगी वो वेरिएबल इसके साथ एसोसिएट कर सकते हो. बिकॉज इस 2 को हम क्या नहीं लिख सकते, 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1. ठीक है, फिर चाहे जो भी आप वेरिएबल ले लो आप उसका पावर ले सकते हो 0. लेट मी एसोसिएट द वेरिएबल x with 2. As a result I can write down 2 as 2 into x power 0. इसका मतलब जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना बेटा वो भी पॉलिनोमियल्स होते हैं, उनको बोला जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल. यानी कि ये 2 जो खाली होगा ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा. ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 होगी, असल में डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. ठीक है, उसमें नहीं जाएंगे, वो आपको क्लास 9th में पढ़ना है. ठीक है, ये लंबा चौड़ा हो जाएगा, इतना आपके लिए काफी है. ठीक है, आप अभी के लिए ध्यान में रखोगे, याद रखोगे कि ऐसी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें पावर सभी वेरिएबल्स का या जितने भी वेरिएबल्स उसमें कंटेन होंगे उनका पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए. ठीक है, तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को बोला जाता है पॉलिनोमियल्स. ठीक, उसके बाद में है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. बहुत सिंपल सा टाइप है. पहला वाला टाइप जो है वो है मोनोमियल. क्या है? मोनोमियल. यानी कि एक पॉलिनोमियल को तब जाके हम बोलते हैं मोनोमियल. ठीक है, यहाँ किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को तब जाके बोलते हैं मोनोमियल. जब मैं मोनोमियल बोलूंगा इसका मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सभी जो वेरिएबल्स होंगे उनका पावर होल नंबर होगा. किसी भी पॉलिनोमियल को तब जाके बोला जाता है मोनोमियल जब उसमें खाली एक टर्म होगी. फॉर एग्जांपल 2x में कितनी टर्म है सर, 2 आया, x आया, ये तो एक ही टर्म है. बिकॉज यहाँ पे 2 और x क्या है, असल में इस टर्म के दो फैक्टर्स है. कहीं पे एडिशन ऑपरेशन या सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. एज ए रिजल्ट 2x विल बी ट्रीटेड एज एन एग्जाम्पल ऑफ ए मोनोमियल. इसी तरीके से और मेरे पास में 3xyz. ठीक है, इट इज ऑल्सो ए मोनोमियल. मोनोमियल मतलब ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें खाली एक टर्म आपको देखने को मिलेगी. ठीक है, उसके बाद में जो दूसरा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है वो है बाइनोमियल. ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें आपको दो टर्म्स देखने को मिलेगी.
ठीक है, उसको बोला जाता है बाइनॉमियल। जरा बोलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ है। क्या है? पॉलिनॉमियल है? हाँ है, बिकॉज दोनों वेरिएबल्स एक्स और जेड का जो पावर है वो 1 1 है, और 1 कम्स इन द कैटेगरी और सेट ऑफ होल नंबर्स, एज ए रिजल्ट ये पॉलिनॉमियल है। अब इस पॉलिनॉमियल में बोलिए कितनी टर्म्स है? आप बताओगे सर 2 टर्म्स है, एज ए रिजल्ट ये बाइनॉमियल है, मोनोमियल नहीं है। मोनोमियल ऐसी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें खाली एक टर्म है। इसमें कितनी टर्म्स है सर? 2 टर्म्स है, जो कि एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है यहाँ पे एडिशन ऑपरेशन, न कि सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन से। ठीक है बेटा। उसके बाद में जो हमारे पास में एक और पॉलिनॉमियल आता है वो है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ठीक है बेटा। ट्राइनोमियल ऐसा कोई भी पॉलिनॉमियल होता है जिसमें आपको 3 टर्म्स देखने को मिलेगी। कितनी? 3 टर्म्स। फॉर एग्जांपल 3x प्लस 7z प्लस प्लस है 4। ठीक है। अब जरा बताइए ये पॉलिनॉमियल है? अब बताओगे सर है ना, इसमें 2 वेरिएबल्स है। इस वेरिएबल x का पावर यहाँ पे 1 है और z का पावर भी यहाँ पे 1 है। एज ए रिजल्ट ये पॉलिनॉमियल है। अब जरा बताइए इसमें कितनी टर्म्स आपको देखने को मिल रही है? सर 3 टर्म्स है, 1 2 एंड 3। एज ए रिजल्ट ये क्या है? ट्राइनोमियल है। अब कोई भी ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें मोर देन 3 टर्म्स कंटेन होगी, जो कि कंपोज हुआ होगा मोर देन 3 टर्म्स का, उसको जनरल में बोला जाता है पॉलिनॉमियल। अ पॉलिनॉमियल इज दैट टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें मोर देन 3 टर्म्स होगी, और लेकिन पावर ऑफ वेरिएबल एंड वेरिएबल शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि होल नंबर होना चाहिए। ठीक है बेटा। लेकिन आज के बाद में पॉलिनॉमियल्स हम कहीं भी नहीं पढ़ेंगे। ये पॉलिनॉमियल है, पॉलिनॉमियल है। मैं बार बार आपको बताऊंगा क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, चाहे वो मोनोमियल हो, चाहे वो बाइनॉमियल हो, चाहे वो ट्राइनॉमियल हो, हम किसका जिक्र किया करेंगे सर? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। लेकिन आपको ये फॉर ग्रांटेड लेना है, वहां पे जितने भी वेरिएबल्स होंगे ना उनको पावर आपको देखने को मिलेगी कि वो होल नंबर से, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर से। ठीक है। होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस। ठीक है। और नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.1, पहले वाली एक्सरसाइजेस की। ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मेरी वीडियो में जा सकते हो, और वहां पे आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि फलानी चीज हमने समझ नहीं आई, तो मैं उसके ऊपर आपको फिर से डिस्कस कर सकता हूँ वो चीजें। ठीक है। थैंक यू।